हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की वीडियो में हम देखेंगे बायो के 60 क्वेश्चंस फॉर द PGIMS CET। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने उसको एक और बार रिवाइज कर लेना, और अगर वो आपको टॉपिक भी नहीं आता तो उसको एक बार रीड भी ज़रूर कर लेना, बिकॉज ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। तो ह्यूमन जो इंसुलिन होता है उसके जो दो पेप्टाइड जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये क्या होता है? ये इसमें नहीं होता। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जब फॉर्म होते हैं वहाँ पे आता है। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला, ये फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पूछा हुआ है, जो कि ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 था। अभी जो है ये चैप्टर नंबर आई थिंक 10th या 11th हो गया है। ठीक है, तो वो चैप्टर में से पूछा गया आपसे, मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर था, तो वहाँ से पूछा हुआ है क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं बाहर के। तो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे हैं, उसके लिए आपको याद रखना है कि देखो मोलिबिडेनम जो है वो मैक्रो नहीं होता, वो माइक्रो होता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कौन पीसेगा PCM। ठीक है, इनसे भी आप याद कर सकते हो। तो जो नाइट्रोजन, निकल और फॉस्फोरस है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोरोन, मोलिबिडेनम ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और देखो यहाँ एक एक दिया हुआ है ना, तो इसलिए भी ये करेक्ट नहीं। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। तो देखो वायरॉइड्स क्या होते हैं? एक होते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं। खाली मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, डिवॉइड है। वैसे ही वायरॉइड होता है जिसके पास क्या है? सिर्फ वायरल मतलब जेनेटिक मटेरियल है, वायरल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, क्या बोल देंगे हम? वायरल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होती। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। देयर RNA ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे कॉजेज इन्फेक्शंस। तो क्या हो जाएगा? जो वायरस है क्या ये उसी के साइज़ के हैं? नहीं, उसके साइज़ के नहीं होते। तो इसने रॉन्ग पूछा है, और यहाँ पे लिखा है RNAs ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। तो ऐसा नहीं है, इसका जो RNA है वो हाई मोलिकुलर वेट का नहीं होता। दे लैक अ प्रोटीन कोड, ये बिल्कुल ठीक है। स्मॉल होते हैं वायरसेस से, क्योंकि इनके पास वायरल मेम्ब्रेन होती नहीं है, और ये इन्फेक्शंस भी कोज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही इनकरेक्ट है और उसने रॉन्ग पूछा है। तो हर एक क्वेश्चन में ये भी बहुत अच्छे से देखना है कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ पे इसने रॉन्ग पूछा है। ठीक है, मिसमैच पूछा है। इसमें देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ये भी रॉन्ग ही बतानी है। लिखा है LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। ये वाला क्या है? बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा है? FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्पिंग स्पर्मियोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या करवाते हैं? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ये भी बिल्कुल ठीक है, वैसे स्पर्मियोजेनेसिस में वर्क करते हैं। सी है LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। सही बात है, LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखना, तभी क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। तो डी वाला जो है वो मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है LH FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर। नहीं, फॉलिकुलर फेज में तो ये बढ़ते जाते हैं ना। जब आप देखोगे, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरीके से LH और FSH बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ये आगे जो फॉलिकल्स है उसकी साइज़ बढ़ता जाता है, और ग्रेफिन फॉलिकल से फिर लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम निकल जाता है जब LH जो है ट्रिगर कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि क्या भिन्नता है? ठीक है, समानता नहीं है बर्ड्स और मैमल्स में। तो वार्म ब्लडेड नेचर, वार्म ब्लडेड होते हैं, दोनों होते हैं। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों का होता है। ब्रीदिंग ये भी है। विविपैरिटी नहीं होगी, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो ओविपेरस होते हैं और मैमल्स विविपेरस होते हैं। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू द 7th नंबर क्वेश्चन। तो 7th में बोला है, अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, ये किसका प्रीकर्सर है? तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का होता है। ठीक है,
और यहाँ पे दिया है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ये भी नहीं होगा। थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा। ट्रिप्टोफैन किसका होता है? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? बी आ जाएगा। हो गया टॉपिक। नेक्स्ट देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दी 1980। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी से। 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1980, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सारा एनसीईआरटी से ही आता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडोन? तो AUG होता है तो डायरेक्ट दिख रहा है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, 10th है एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, यानी कि H1 जो है न्यूक्लियोसोम क्या इंडिकेट करता है? DNA रेप्लिकेशन अक्कर हो रही है, DNA इज कंसिडर्ड इन अ क्रोमेटिन फाइबर, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। DNA डबल हेलिक्स एक्सपोज है, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। तो देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब तो ये नहीं बताता, पर हाँ ये इंडिकेट करता है न्यूक्लियोसोम कि ये क्रोमेटिन की फाइबर पे DNA है। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा 4 ऐसे हिस्टोन्स होते हैं, है ना, उनके साथ में ऐसे एक H1 लगा होता है, नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोम भी होता है, वो भी होता है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे लगते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, है ना, ऐसे लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड इज़ नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती? कोर जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ऐसे अलग अलग जोन होते हैं, बफर जोन, फिर अंदर कोर जोन, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ हर्टवुड बतानी है। तो इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, सही है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, देखो रॉन्ग पूछा इसने। ठीक है, तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है, और जो बी है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पानी और मिनरल्स एफिशिएंटली कंडक्ट ये नहीं करती है। इट कंप्राइज डेड एलिमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। लिग्निफाइड वॉल्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिटेड इन इट, ये भी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो हार्टवुड के कंटेक्स्ट में बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनाफेज प्रोमोटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। तो इसने पूछा फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, यानी क्या होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में? एनाफेज पूछा है, यानी इसने कुल मिला के एनाफेज में क्या क्या होता है। तो याद रखना एनाफेज की अगर मैं बात करूँ तो एनाफेज में सेपरेशन होता है ना। आपने देखा होगा एनाफेज में जब प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, एनाफेज फिर टीलोफेज होता है, तो उसमें सेग्रीगेशन होता है। अगर एनाफेज वाले में कुछ दिक्कत आ गई तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP? तो कौन सी ऐसा करती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बेलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो क्या हो जाएगा 1856 टू 1863। नेक्स्ट है वायरस डिफर फ्रॉम द वायरसेस इन हैविंग, तो देखिए अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता वायरस में, है ना, लेकिन DNA और RNA आपको देखना है कि क्या इसमें अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो RNA होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। DNA RNA में पजल नहीं होना। RNA मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन माल्ट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, 50% तक माल्ट कंस्टिट्यूट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच? अब देख लो ऑप्शन क्या है। मिथेनोबैक्टीरिया लैक्टिक एसिड करता है, तो मुझे गलत लग रहा है, ये भी मुझे गलत लग रहा है। सैक्रोमाइसिस सेरेविस वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, next question which among the following are smallest living cells known about a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग है, क्योंकि इसने बोला है कि इसके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है वो माइकोप्लाज्मा मुझे लग रहा है। ठीक है, कौन से वाला? बी वाला। यहाँ पे डिफाइनेट सेल वॉल दिया हुआ है आपको, इसलिए थोड़ा सा पजलिंग लग रहा था मुझे। बाकी यहाँ पे बी जो मुझे लगता है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट्स वाई आई थिंक बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन। ठीक है, next is presence of plants arranged into well defined vertical layers depending on their height. Tropical rainforest, grasslands, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, दो और है, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सवाना। तो कौन से हाइट के बेस पे होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से ही है, बट थोड़ा सा क्या है, अच्छे से अगर हम रीडिंग करते हैं तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, पर होता सब एनसीईआरटी से ही है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने 21st क्वेश्चन में, इसने बोला है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना उसमें दो वे होते हैं, है ना, लूप ऑफ एनल में एक असेंडिंग लिम्ब होती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, तो इसने उसमें से पूछा है। अब हम देखो समझते हैं क्या होता है। ये जो है यहाँ से क्या निकलता है, NaCl, यहाँ से NaCl पास हो सकता है, ये क्या है असेंडिंग, और यहाँ से पानी पास हो सकता है, ठीक है। NaCl जहाँ से पास हो रहा है वो क्या है, असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, असेंडिंग, और जहाँ से वाटर हो रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग है। तो यहाँ पे जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो करेक्ट आपको क्या पता चलेगा, डी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कोडोन्स पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 901 पोजीशन बचेगी तो 33 बी आंसर आ जाएगा इसका 24th क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि 999 बेसिस है ना और 333 अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, तो 901 है, क्योंकि क्या हो गया 901 वाला डिलीट कर दिया तो 998 बचे, तो अब 333 तो बन नहीं सकते, उससे कम कौन से हैं, 33 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्ड्स शेयर विद कॉर्डेट्स। तो फेरिंग्स जो है गिल स्लिट्स के साथ इन दोनों में होता है, तो ये क्या है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस, एवरी, मैकलोड, हरविंद खुराना और ग्रिफिथ। तो हर्शे एंड चेस आ जाएगा ए आंसर, ये तो डायरेक्ट है ना, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मैंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ पी। तो क्या इसने नहीं किया था, देखो ट्राइकोम्स दिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यही इसने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ली थी। नेक्स्ट है प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स। तो वो कौन होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, क्योंकि हेलोफाइट्स मतलब सलाइन जो वाटर होता है, खारा पानी वाला, ठीक है, वो जो है रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। जो पाइवोट जॉइंट है वो किसका टाइप है, साइनोवियल जॉइंट का। साइनोवियल जॉइंट में अलग अलग प्रकार की जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सैडल जॉइंट हो गया, या मैं आपको बोलूँ सॉरी सैडल नहीं सॉरी ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, ठीक है, और उसी का ही पार्ट जो है ये पाइवोट जॉइंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है हमें, और यहाँ पे हमें दी हुई है रेस्पिरेशन की वॉल्यूम्स। तो टाइडल वॉल्यूम दी हुई है सबसे पहले, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, फिर रेजिडुअल दी हुई है। तो जब हम इसको मैच करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम 500 से 5500 होती है, इंस्पायरेटरी 2500 से 3000 ml होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 होती है, रिजर्व वॉल्यूम 11 से 1200 ml तक होती है, ठीक है। ये जो है इसके ऑप्शंस हैं। अब हम इनको मैच कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो डी जो है वो आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, खुद से भी एक बार मैच कर लेना, ठीक है। ऐसे मैंने करके दिखा दिया, अब यहाँ पे देख लेना और कंफर्म फिर से मेरे को बता देना नीचे कमेंट में। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो गलत कौन सा है वो हमें बताना है फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन अप टू 0.05% can enhance CO2 fixation rate. C3 plants respond to higher temperature while enhanced photosynthesis. तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, और उसमें हमें बताना है कि गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ ये जो बात लिखी हुई है फर्स्ट, ये जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और जो ये जो बी है ये क्या है, गलत है। C3 कभी भी हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, C4 जो है वो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं देन C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन भी पढ़ लेना CD वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइजमा रिस्पेक्टिवली। तो अस्थमा में तो क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एम्फाइजमा में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्कावेलेंट ए। कॉन्कावेलेंट ए क्या है, तो ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर में से लिए गए हैं, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैक्टिन होता है। तो जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि रियली में रैंक डिसाइड करेंगे टू गेट सेलेक्टेड इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब,
जैसे कि एसेंशियल ऑयल क्या होता है, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, एसेंशियल वाले में आ गया, ठीक है, अल्कोलॉइड्स में आ गए, क्या बोलते हैं, मोर्फिन हो गया, ये सब, ठीक है, टॉक्सिन में याद रख लेना, विनब्लास्टिन हो गया, ये सब इस तरीके से याद रखना, ठीक है। टेबल है एक छोटी सी, वो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम प्रोटीन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। तो जो कोएंजाइम या मेटल आयन जो कि टाइटली किसी एंजाइम प्रोटीन के साथ बाउंड करता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जो सेकंड में बोला है ना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ये वाला जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस को बताना है कॉकरोच का। फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करना है हमें माउथ से, तो माउथ में सबसे पहले फेरिंग्स होगा, फिर इसोफेगस आ जाएगा, ठीक है, पहले आता है क्रॉप, फिर गीजर, इलियम, कोलोन, रैक्टम, तो ये ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यही बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और मीथेन भी याद रख लेना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री। तो देखो, ट्रू सिलोमेट्स एंड सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन जो है वो इसी से आपको पता चल जाएगा। सेगमेंटेशन जो है वो 3 में होती है, सिर्फ 3 में, एनालिडा में, अर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा में, और वो जो है वो हमें दिखाई दे रहा है ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। इनमें क्या होती है, ट्रू सेगमेंटेशन, तो दैट्स वाई ए जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। क्या होती है शॉर्ट और लॉन्ग आर्म सब मेटासेंट्रिक की, क्या बोलेंगे, देखो ऐसे एक छोटी है एक लंबी है, छोटी वाली को बोलते हैं पी और लंबी वाली को मतलब क्यू, मतलब एक को पी एक को क्यू, ये बोल रहा है इसने, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ ट्राइपाल्मिटिन 0.7 होता है, याद रख लेना, ये भी आपके 11th क्लास के चैप्टर में है, और 0.9 है प्रोटीन के लिए होता है 0.9, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वाज कॉल्ड। ये क्यों हुई थी, ये जो रियो डी जेनेरो में, ये भी पूछ सकते हैं कब हुई थी, 1992 में, क्या हुई थी अर्थ समिट, कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरो में। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, इस काम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये अर्थ समिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास आता है ये कोलोस्ट्रोम के ऊपर। कोलोस्ट्रोम जो कि एक येलोविश फ्लूइड है, मदर जो है स्टार्टिंग में अपने जब लैक्टेशन में पिलाती है बच्चे को, तो उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास कर्ल इनवर्ड क्यों होती हैं, क्योंकि बलीफॉर्म सेल्स होते हैं, तभी तो वो जो ग्रासीज हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं जब पानी नहीं मिलता उनको, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट रीज़न क्या हो जाएगा इसका, फ्लेसिबिलिटी ऑफ दी बलीफॉर्म सेल्स, और ये किन में प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन अगावे इज टर्म्ड एज। अगावे में क्या होता है, बुलबुल होती है ना, ये आपको याद रखना है। ऑफसेट, जैसे इकोर्निया का एग्जांपल हो गया ऑफसेट, राइजोम का याद रखना, बनाना हो गया है ना, जैमिन कैंड हो गया, नहीं सॉरी जैमिन कैंड नहीं होता, टर्मेरिक होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अलग अलग एग्जांपल्स इन सब के, किस किस का क्या एग्जांपल होगा, कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे अगावे का पूछ लिया, बुलबुल। आइडेंटिफाई द करेक्ट विच इज़ इन द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट, तो 44th में पूछा है कि गलत वाली बताओ, तो गलत इनमें से क्या होगी, टायरोसिन पोजेस एरोमेटिक रिंग सही है, सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन सही है, ग्लीसिन इज एग्जाम्पल ऑफ लिपिड ये गलत है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का पार्ट है, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल, आई एम रियली सॉरी, 45th में, स्पीसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑर्नामेंटेशन, तो ऑर्नामेंटेशन के लिए क्या यूज़ होता है, बट बिकम अ ट्रबल सीड, तो ट्रबल सीड क्या बन गई थी, इकोर्निया थी, है ना। इकोर्निया सुंदर लगते थे, लेकिन फिर पता चला इन्होंने तो बिल्कुल ही फैल के एकदम ट्रबल क्रिएट कर दिया है ना। नेक्स्ट है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी इन एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स मैग्नीशियम, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि कैल्शियम जो है वो किस में यूज़ होता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ब्लड
क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है। वैसे ही पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज आप याद, अब जब अपना चैप्टर पढ़ोगे 13th में आई थिंक है, 13th या 14th में ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैग्नीशियम आ जाएगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो, तो और कोकोनट दोनों का बताना है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये मुझे लग रहा है बिल्कुल करेक्ट, दोनों ड्रूप हैं, दोनों का एंडोकार्प खाया जा सकता है, नहीं दोनों का एंडोकार्प खाया नहीं जा सकता, तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला गलत है। मिजोकार्प जो है वो फाइब्रस होता है, सही बात है, मैंगो में फ्लैशी होता है, दोनों ही फ्रूट्स जो है मोनोकार्पलरी होता है, तो सेकंड मुझे गलत लग रहा है। तो क्या जगह इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि एंडोकार्प नहीं खाया जाता, ठीक है, एंडोकार्प इज़ नॉट एडिबल इन मैंगो, ठीक है, मैंगो में कब खाते हो आप, गुठली को थोड़ी खाते हैं, मीजोकार्प को खाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th, मैच दी फॉलोइंग, तो मैच करना है इसमें, देख लो वही है, ये आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर से दिया हुआ है, नहीं सॉरी, ये मेरे ख्याल से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से इनको मैच करना, कमेंसलिज्म जिसमें एक का फ़ायदा एक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, म्यूचुअलिज्म दोनों को फ़ायदा हो रहा है, प्रेडेशन एक को फ़ायदा एक को नुकसान, कंपटीशन दोनों को नुकसान, इस तरीके से आप मैच करना। माइकोराइज्म तो म्यूचुअलिज्म दिखाएगा प्लांट के साथ, हर्बीवोर कोई है जो प्लांट को खा रहा है, प्रेडेट कर रहा है ना, शिप जो है वो, और कैटल इनका क्या बन जाएगा, इनका कंपटीशन एक काइंड से, इस तरीके से आप देखना और मैच कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। डायडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन, डायडल्फस स्टेमन्स किन में मिलती है, पी में मिलती है ना, जो पाइजन सेटाइवम होती है उसमें मिलती है। याद रखना चाइना रोज जो है वो मोनोडल्फस होती है और सिट्रस पॉलीडल्फस होती है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड से यूवी रेडिएशन के अंदर हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे जब चारों, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, बी में इज़ जनरली इन्वर्टेड, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी में लिखा हुआ है अपराइट, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोमास का जो है वो क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है। जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हल्की होती हैं, बड़ी वाली जो है वो कम होती है अमाउंट में लेकिन भारी होती हैं। नेक्स्ट है स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन में सोरगम, सोरगम जो है उसका पूछा है इसने, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताओ, वो क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, सबसे पहला प्रोडक्ट यही बनता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, इसमें मैच इट करना है, मैच करेंगे, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है तो क्या बनता है हमारे पास, देखो मेरिस्टेम का कल्चर तो क्या हो जाएगा, वायरस फ्री प्लांट, तो सी का क्या हो जाएगा फोर्थ, जो कि एक में ही है, सी में ही दिखाया हुआ है, ठीक है। और जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करोगे तो क्या बनेगा, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या कर देगा, सोमा क्लोन्स फॉर्म कर देगा, ऐसे आपको करना है, और सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी मैच करना है, ग्लाइकोजन, थ्रोम्बिन, इनके भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, देखो स्टीरॉइड्स क्या है, हार्मोन है ना। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है, ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है, ठीक है। इस तरीके से इनको भी आप मैच कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम 55th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड के ग्लैंड में बनता है, और एक होता है पैराथायरॉयड, ठीक है। पैराथायरॉयड क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और थायरोकैल्सिटोनिन कम करता है, ठीक है। अब वो किसी भी प्रकार से बढ़ाए, चाहे वो अब हमारी बोन्स को ब्रेक करके किसी तरीके से कैल्शियम बनाए, ठीक है, या फिर किडनी से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवा के कैल्शियम की तब बनाए, इस तरीके से कैल्शियम की वो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, ऑल्सो फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स एज वेल। तो यहाँ बोला इसने बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, सही बात है, बोन से कैल्शियम निकलवाता है, डिक्रीज नहीं करता कैल्शियम के लेवल को ब्लड में, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, ठीक है, मैंने सिंपल बता दिया आपको। तो बी वाला जो है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी वाला ए में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नोट द इफेक्ट ऑफ, तो नोट पूछा है, सॉरी नोट पूछा है, तो नोट वाला सी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही क्या हैं, तीनों ही क्या हैं, गलत हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, और इसने हमसे पूछा था नोट द इफेक्ट ऑफ, जो इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत बतानी है।
और यहाँ पे आपको दिया एवोल्यूशन से एक होता है जैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, एक होती है हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जिसमें एनालोगस होता है, उसमें होमोलॉगी शो होती है। एनालॉगी किस में होती है? कन्वर्जेंट वाले में होती है। तो इसने बोला गलत वाली बता दो। तो अब हम देखते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। जो एनालॉगी होती है इसमें कन्वर्जेंट होता है, इसमें फंक्शन जो है सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। और जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन्स। डॉल्फिन जबकि मैमल है और पेंगुइन जो है वो मैमल नहीं है, तो वो एनालॉगी दिखा रहे हैं, इसलिए ए वाला जो है करेक्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें आपको FW वेंट के कोलियोप्टाइल जो ऑक्सीजन की फॉर्म जब वो उन्होंने ढूंढा था उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और बोला है कि अगर जहाँ पे हमने अगार रखा है वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस मिलेगा, तो इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इज विजिबल फर्स्ट इन। तो सबसे पहले किस में डेफिशिएंसी दिखेगी आपको? सेनीसेंस लीव्स में दिखती हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो टूटने वाली हैं, उन लीव्स में सबसे पहले नाइट्रोजन और पोटेशियम की डेफिशिएंसी दिखती है। ये भी आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वर कीप्ड इन अ डार्क रूम आफ्टर फ्यू डेज देयर वर फाउंड टू हैव अ वाइट कलर्ड लाइक अल्बियंस। तो ये नीट से क्वेश्चन लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा इटायोलेटेड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। इथाइलिन, गिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड, ये तीनों गलत हो जाएंगे और एब्सिसिक एसिड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारे ख़त्म होते हैं सारे 60 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।